Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सम्मान मिल पाएगा? ये सीट लोकदल को मिली थी और उन्होंने लोकदल के आदमी को टिकट ही नहीं दिया किसी को। दूसरी पार्टी का कैंडिडेट थोप दिया तो फिर नाराज कौन नहीं होगा? बताओ कौन नाराज नहीं होगा? और अपने पार्टी के नेता को किसी को टिकट तो देते, दूसरी पार्टी का आदमी लाएगा फिर थोप दे। यहाँ कि जितनी भी पार्टियों को यहाँ पर टिकट दिया, मिथिलेश पाल है, अभी तो छोड़कर भाग गई थी इनको भाजपा में। क्या पूरे जाट समाज में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो जयंत चौधरी जी को मिले? मीरापुर क्षेत्र में इतने भी नहीं, 44,000 जाटों के अंदर एक उम्मीदवार नहीं है और बाहर की उम्मीदवार है। मिथिलेश पाल तो यहाँ की उम्मीदवार भी नहीं है। तो जाट समाज कोई ऐसे थोड़ा ही है जयंत चौधरी जहाँ कहेंगे वहाँ डूबता रहेगा। मीरापुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद आज मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। अपने प्रत्याशी जाहिद हुसैन के लिए वे चुनाव प्रचार कर रहे हैं और एक जाट सम्मेलन में भी कुछ समय बाद में यहाँ पर हिस्सा लेने वाले हैं। इस जाट सम्मेलन में पहुंचे जाट समाज के लोगों से हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार वजह क्या है कि राष्ट्रीय लोकदल से कटने के बाद अब आजाद समाज पार्टी का इन लोगों को रुख करना पड़ा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सूरज पवार जी। आप क्या कहेंगे कि आप लोग राष्ट्रीय लोकदल के वोट बैंक गिने जाते थे, जयंत चौधरी के साथ रहते थे, या कोई मजबूरी है या वजह क्या है कि आप लोगों को आज आजाद समाज पार्टी की तरफ आना? ऐसा जी, हम एक तो टिकट से नाखुश हैं जी। जो पाल समाज की बहुत कम वोट है, उस हिसाब से जो टिकट का वो हुआ जी। और जी हम तो आज़ाद समाज पार्टी से नहीं जुड़े जी। रावण जी बहुत अच्छे नेता हैं जी, बहुत अच्छा उनका वर्चस्व है और उनका कैंडिडेट यहाँ से फाइट में है। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में आखिरकार क्या होने वाला है जब जयंत चौधरी के साथ यहाँ पर जाट ही नहीं रहेगी? भाई देखो आगे ही कैसे बता दूँ जी मैं। जयंत चौधरी को क्या कहना चाहेंगे? ठीक है जी, मैं अपना चुनाव लड़ रहे जी, कैंडिडेट उनका लड़ रहा जी। हमारे तो जाहिद कुरैशी जी हैं, उनका हमारा समर्थन है जी। आपका क्या नाम है? राजीव कुमार। आप क्या कहेंगे कि जयंत चौधरी से अलग होकर आजाद समाजवादी पार्टी में जाने के बाद में सम्मान मिल पाएगा? ये सीट लोकदल को मिली थी और उन्होंने लोकदल के आदमी को टिकट ही नहीं दिया किसी को। दूसरी पार्टी का कैंडिडेट थोप दिया तो फिर नाराज कौन नहीं होगा? बताओ कौन नाराज नहीं होगा? और अपने पार्टी के नेता को किसी को टिकट तो देते, दूसरी पार्टी का आदमी लाएगा फिर थोप दे यहाँ से। इसलिए क्या कहेंगे कि एक संदेश या एक मैसेज देने के लिए जयंत चौधरी तक के आप लोग जो है आजाद समाज पार्टी की तरफ? भैया पार्टी की जो सेवा कर रहे 40-40, 50-50 साल तक उन आदमी को उन्होंने पीछे धकेल दिया। कहाँ जाएंगे फिर? बताओ कहाँ जाएंगे फिर? लोकदल के जो कैंडिडेट असली थे वे कहाँ जाएंगे? क्या भविष्य लगता है आजाद समाज पार्टी में आगे? अरे तो उभरती हुई पार्टी है, उभरते हुआ सितारा जो है चंद्रशेखर आजाद है और आने वाले भविष्य में जो है इसका भविष्य उज्जवल है पार्टी का। और हमारे भाई यहाँ अरविंद पवार जी जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा के, हम तो इनके साथ खड़े हैं यहाँ से, इसलिए सम्मेलन में आए हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? अमित जी, अमित मलिक। आप क्या कहेंगे कि जाट समाज के आजाद समाज पार्टी में जाने के बाद में क्या कुछ समीकरण इस क्षेत्र का बदलने वाला है? हाँ जी, विकास होगा, बहुत ज़्यादा विकास होगा। जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है इसका विकास होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल से मन छीन होने की वजह क्या? बस वजह तो यही है जी, वही जो भाई साहब ने अभी बात कही, मतलब टिकट लोकदल को मिला था लेकिन उन्होंने ये थोप दिया, भाजपा का प्रत्याशी थोप दिया, नाराज है जाट समाज। तो क्या लगता है इसका खामियाजा जयंत चौधरी को इस चुनाव में भुगतना पड़ता है? हाँ जी, भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। आज वे भी इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं अपने प्रत्याशी के लिए, और चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पर आए हुए हैं जिनके सम्मेलन में आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो क्या लग रहा है कि अब आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय बचा है, समीकरण क्या होने वाला है? आजाद समाज पार्टी के साथ में मुस्लिम दलित के साथ अब जाट भी? आजाद समाज पार्टी के साथ में टोटल समाज, सर्व समाज जुड़ता जा रहा जी, दिन पर दिन जुड़ता जा रहा। और ये हमारे जो प्रिय नेता है आजाद जी, ये इनका उज्जवल भविष्य होगा और ये पार्टी के और जनहित में मतलब ये इनके बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं जी। नाराजगी यहाँ के जाट समाज में है, इसलिए भीम आर्मी की तरफ ये लोग आजाद समाज पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? चौधरी अरविंद पवार, एडवोकेट नाम है मेरा। हमारे साहब, आप ये जाट सम्मेलन करा रहे हैं, आजाद समाज पार्टी से हैं आप, तो क्या लगता है कि जाट समाज आजाद समाज पार्टी के साथ इस चुनाव में खड़ा रहेगा? देखिए, जाट समाज अब आके बहुत ज़्यादा अपने आप को ठगा महसूस करने लगा, क्योंकि जितनी भी पार्टियों को यहाँ पर टिकट दिया, मिथिलेश पाल है, अभी तो छोड़कर भाग गई थी इनको भाजपा में। क्या पूरे जाट समाज में कोई ऐसा
उम्मीदवार नहीं है जो जयंत चौधरी जी को मिले। मीरापुर क्षेत्र में इतने भी नहीं, 44,000 जाटों के अंदर एक उम्मीदवार नहीं है, और बाहर की उम्मीदवार है। मिथिलेश पाल तो यहाँ की उम्मीदवार भी नहीं है। तो जाट समाज कोई ऐसे थोड़ा ही है जयंत चौधरी जहाँ कहेंगे वहां डूबता रहेगा। जयंत चौधरी को किसने कहा था बीजेपी ज्वाइन करने के? क्या जाटों की सहमति थी? तो जाट समाज तो पूरी तरीके से नाराज है और आजाद समाज पार्टी के पक्ष में लामबंद हो चुका है। क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या मैसेज जाएगा जयंत चौधरी को उपचुनाव को लेकर के? जयंत चौधरी को सीधा सीधा मैसेज जाएगा कि जाट समाज की नाराजगी दूर करनी है तो आपको अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना होगा। अगर जाटों को जोड़ना, और आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार यहाँ 20,000 वोटों से जीत कर जा रहा, जिसमें जाटों की महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये जाट सम्मेलन आज इस चुनाव की दिशा और दशा को तय कर देगा। 2027 में क्या लग रहा है जाट समाज का मूड क्या रहने वाला है फिर इस उपचुनाव के बाद? जाट समाज का मूड 2027 में वहां रहेगा जहां पर आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर रावण रहेंगे। ये वहां पर रहेगा। कौन जाता है वहां पर? संजीव बालियान जाता है जब हमारी बहन बेटियों के साथ वहां पर होता है। कादिर राणा जाता है वहां पर, मिथिलेश पाल जाती है वहां पर। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जाते हैं और ये कहते हैं सरकार की जड़ें हिला दूंगा। तो क्या जाट समाज उनके साथ नहीं जुड़ेगा? तो सुना आपने, यहाँ का जो जाट समाज जो इस सम्मेलन में पहुंचा है इस क्षेत्र का, उसका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जयंत चौधरी ने उनकी समाज के आदमी को टिकट नहीं दिया है, अन्य समाज को पर भरोसा जताया है, उसकी नाराजगी को लेकर ये लोग आजाद समाज पार्टी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। उसकी वजह है चंद्रशेखर आजाद। इनका कहना है युवा हैं, काम करने वाले हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हम सब के साथ खड़े हुए रहते हैं। इसलिए यहाँ का जाट समाज इस बार आजाद समाज पार्टी की तरफ अपना रुख करने वाला है और यही सबक ये जयंत चौधरी को देने वाले हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से संदीप सैनी, यूपी तक।